प्रिय मित्रों, आइए हम सब मिलकर अपने कान्हा से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक सुने, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, उसके सारे दुख दर्द दूर हों। यदि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो हम भी आपकी भक्ति के साथ प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में अखंड खुशियां आएं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब बिना देरी के हम भगवत गीता की सरल और पावन कथा सुनते हैं। कान्हा कहते हैं कि कभी कभी मौन सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। खामोशी एक ऐसी भाषा है जिसे सिर्फ आत्मा समझती है। किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर मत समझो कि वह खुश है। अक्सर लोग बाहरी दुनिया के सामने मजबूत दिखने के लिए मुस्कुराते हैं, पर अंदर वे अकेले या दुखी होते हैं। किसी की मजबूरी को उसकी कमजोरी मत समझो। जब वक्त बदलेगा, वही मजबूर इंसान तुम्हारे काम आ सकता है। इसलिए दूसरों की सहायता और करुणा सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तुम अपने अंदर के ईश्वर को जगाते हो। रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। जो रिश्ते खाली बातों पर टिके हों, वे आसानी से टूट जाते हैं, पर जो रिश्ते मौन और समझ पर बने होते हैं, वे मजबूत रहते हैं। संसार में अक्सर वही महान माना जाता है जो दिखता है, कोई बड़ा घर, पैसा या शो, पर ईश्वर की नजर में महान वह है जो भीतर से निर्मल और सच्चा हो। अपने मन को जीतना ही असली विजय है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। हर आत्मा की राह अलग होती है और हर व्यक्ति के कर्म ही उसका मार्ग तय करते हैं। अपने आप को पहचानो, अपनी सीमाएं जानो और उन्हें धीरे धीरे पार करो। तभी तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारा जीवन पूरा होगा। जो लोग तुम्हारे दुख में साथ खड़े रहते हैं, वे ही सच्चे साथी हैं। बाकी लोग मौसम की तरह आते और चले जाते हैं। ईश्वर तुम्हें हर रोज परखता है, कभी सफलता से, कभी असफलता से, कभी प्रेम से और कभी उपेक्षा से। इन सब में तुम्हारा धैर्य ही सबसे बड़ी परीक्षा है। क्रोध करना आसान है, पर माफ कर देना वीरता है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे और तुम उसके साथ भला कर पाओ, तो समझो तुम आत्मा की ऊंचाई पर पहुंच गए हो। सत्य कठिन हो सकता है, पर उसे छोड़ना आत्मा के साथ विश्वासघात है। चाहे पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो, पर सत्य के साथ खड़े रहो। समय अंत में तुम्हारे पक्ष में लौटेगा। अपनी हार में भी मुस्कुराना सीखो। यह जीवन को समझने की निशानी है। जीवन हर दिन कुछ नया सिखाता है। बस हमें सुनना, देखना और समझना आता होना चाहिए। खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि एक बड़ी शक्ति है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं, तब मौन बोल उठता है। जब दिल की पीड़ा जुबान पर नहीं आ पाती, तब मौन ही वह भाषा बन जाती है जिसे आत्मा पढ़ती है। गलतफहमियां अक्सर वहीं बनती हैं जहां लोग ज्यादा बोलते हैं और कम सुनते हैं। जो खामोशी को समझ सके, वही सच्चा रिश्ता निभा सकता है। आज लोग रिश्तों को निभाते नहीं, परखते हैं। दोस्ती में शर्तें, प्रेम में सौदे और व्यवहार में स्वार्थ घुस आते हैं। इसलिए लोग पास होकर भी अजनबी बन जाते हैं। सच्चे रिश्ते कठिन समय में भी साथ रहते हैं। सुविधा खत्म होने पर जो साथ छोड़ दे, वह असली साथी नहीं था। कई बार दूर होकर भी जो व्यक्ति तुम्हारे लिए चिंतित रहता है, वही असल में सबसे करीब होता है। जीवन का अनुभव केवल उम्र के साथ नहीं आता। कभी कभी एक छोटा क्षण भी हमारी सोच बदल देता है। इसलिए किसी को बाहरी दिखावे से मत परखो। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है। कई बार सामान्य दिखाई देने वाले व्यक्ति के पास गहरी समझ होती है। इसलिए आत्मा से देखो, आंखों से नहीं। जब जीवन बार बार गिराता है, तो समझो यह तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश नहीं, बल्कि मजबूत करने का रास्ता है। हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाती है। विश्वास की सांस लेना कभी मत छोड़ो। कठिन समय में दो चीजें तुम्हें बचाती हैं, आत्मबल और मौन। पेड़ तूफान में झुकता है पर टूटता नहीं। वही इंसान जिसकी सोच लचीली है, वह मुश्किलों में टिक सकता है। अकड़न टूटने का कारण बनती है, लचीलापन बचने का। हार अंत नहीं, कई बार नई शुरुआत होती है।
जो केवल परिणामों से जीवन को मापते हैं वे प्रक्रिया की खुशी नहीं समझ पाते। असली सुकून सफर में होता है, मंजिल में नहीं। यदि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे फैसलों से खुश है तो दुनिया की आलोचना मायने नहीं रखती। ईमानदारी अपने प्रति सच्चा धर्म है। मंदिर में जाकर ईश्वर तलाशना अच्छा है, पर पहले खुद को जानो। जो खुद को जान लेता है उसने जान लिया कि ईश्वर बाहर नहीं भीतर है। अपने विचार साफ रखो, वे भविष्य के बीज हैं। अपने शब्द मधुर रखो, वे कर्मों की छाया बनते हैं। और अपने व्यवहार में विनम्रता रखो, यह आत्मिक स्तर दिखाता है। दुनिया बड़ी नहीं, इंसान का दिल बड़ा होता है। दूसरों की पीड़ा देखकर संवेदनशील रहना ही सच्चा मानव होना है। दूसरों की खुशी में ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रसन्नता अनुभव करो, यही आत्मिक वृद्धि है। अगर कुछ छोड़ना हो तो अहंकार छोड़ो। अपेक्षाएं और स्वार्थ जो रिश्तों को बोझ बना देते हैं उन्हें भी छोड़ना सीखो। प्रेम कभी अधिकार नहीं मांगता, प्रेम समर्पण से बढ़ता है। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। जो बांटने से डरता है वह अंदर से खाली होता जाता है। आज तुम जितने शांत और प्रेम भरे हो, कल तुम्हारा जीवन उतना ही संतुलित और सुंदर होगा। इसलिए अपने विचारों की सफाई रोज करो, जैसे घर की सफाई करते हो। सच्चा विकास यह नहीं कि तुमने कितना पाया, बल्कि यह कि तुम कितना सरल और शांत बने रहे। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, डटे रहो, टिके रहो और प्रेम से भरे रहो। यही जीवन की सच्ची विजय है। कभी किसी की तकलीफ पर हंसना मत, क्योंकि जिस राह पर आज कोई दर्द से गुजर रहा है, कल वही राह तुम्हें भी चलनी पड़ी सकती है। दुख किसी का निजी नहीं होता, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। दूसरों की पीड़ा पर करुणा रखना सीखो, उपहास नहीं। किसी की आंखों का आंसू मजाक का विषय नहीं। आत्मा की पुकार है जिसे केवल संवेदनशील हृदय समझता है। जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा आएगा तब वही करुणा तुम्हारे लिए दीप बनेगी और राह दिखाएगी। इसलिए जीवन में करुणा का स्थान बड़ा है। ईश्वर तुम्हें वही देता है जिस पर तुम्हारा ध्यान टिकता है। यदि तुम भय, चिंता और नकारात्मकता पर ध्यान दोगे, वही तुम्हारे जीवन में बढ़ेगा। पर यदि प्रेम, शांति और विश्वास पर ध्यान दोगे, तो वही तुम्हारे जीवन में खिल उठेगा। मन जमीन की तरह है, जो बीज बोओगे वही फल मिलेगा। मन को शुद्ध रखो, ध्यान को निर्मल करो। जैसे साफ पानी में चंद्रमा की परछाई साफ दिखती है, वैसे ही शुद्ध मन में परमात्मा का दर्शन होता है। पाप कभी कारण नहीं देखता। चाहे किसी कारण से अधर्म किया गया हो, अधर्म अधर्म ही रहता है, वह परिणाम देगा। अगर किसी बड़े उद्देश्य के लिए भी गलत रास्ता चुना गया तो कारण भुला दिया जाएगा, पर कर्मों की छाया नहीं। आग चाहे पूजा के नाम पर जलाए या किसी को जलाने के लिए, आग जलती है। इसलिए सावधान रहो और सही मार्ग चुनो। कठिन मार्ग सच्चा और शाश्वत है। अधर्म का मार्ग भ्रामक है और अंत में टूट जाता है। यदि किसी अच्छे काम के लिए तुम्हें कष्ट सहना पड़े तो पीछे मत हटो। वह पीड़ा क्षणिक है, पर जो पुण्य तुम उससे पाओगे वह अमर हो जाएगा। हर तपस्या एक बीज है जो भविष्य में वृक्ष बन सकता है। दर्द बीत जाएगा, पर तुम्हारा कर्म और उसका फल लंबे समय तक रहेगा। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, वह तुम्हारे लिए आध्यात्मिक शुद्धि का मार्ग बनता है। संसारिक व्यवहार क्षणिक है, पर आत्मा का धर्म शाश्वत है। अपने कर्मों से आत्मा को कलंकित मत करो। सत्य, करुणा और धर्म को थामे रखो। ईश्वर दूर नहीं है, वह तुम्हारे अंतर्मन में है। वह तुम्हारी हर सांस, हर विचार और हर भावना में है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसलिए अपने विचारों को परम सत्य की ओर मोड़ो, जहां स्वार्थ नहीं केवल सेवा हो, जहां घृणा नहीं केवल प्रेम हो, जहां भय नहीं केवल विश्वास हो। सूर्य सबको प्रकाश देता है, जैसे वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। यदि वे शुद्ध और सात्विक होंगे तो जीवन भी प्रभु की कृपा से पूर्ण होगा। कान्हा कहते हैं, पाप से बचो, धर्म से जुड़ो और हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखो, क्योंकि अंत में वही जीतेगा जो सत्य के साथ खड़ा रहता है। जीवन परीक्षा है, पर जो मन से शांत, विचारों से स्पष्ट और आत्मा से सजग रहता है,
वही सच्ची सफलता पाता है। अपने अंतर मन को सबसे बड़ा तीर्थ मानो और वहीं जाकर ईश्वर से मिलो। बाहर की पूजा और आडंबर तुम्हें उस परम शांति तक नहीं ले जा सकते जो एक करुणामय, विनम्र और धर्मनिष्ठ जीवन से मिलती है। दूसरों से उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि दुनिया तुम्हें तुम्हारी जरूरत के अनुसार नहीं बल्कि अपने मतलब के अनुसार चलाती है। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने साहस, अपने संकल्प और अपने कर्मों पर भरोसा करो। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तभी ईश्वर भी तुम्हारा साथ देगा। किसी से सिर्फ बातें सुनकर मत डरना, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा सच्चा परिचय है। मांगो वही जो तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा हक बने, क्योंकि उधार में लिया गया सम्मान भी एक दिन अपमान बन सकता है। हमेशा याद रखो, आत्मसम्मान तुम्हारा सबसे कीमती भंडार है। किसी को इतना महत्व मत दो कि तुम्हारा आत्मसम्मान ही चली जाए। लोग बातें करते रहते हैं, सुन लो, पर हर बात अपनाने की जरूरत नहीं। कुछ बातों को देखना और समझना अच्छा है, पर उतनी गंभीरता से मत लो कि वह तुम्हें तोड़ दे। दूसरों को दूसरा मौका देना सीखो, पर हर बार मौका देना ठीक नहीं। दूसरा मौका देना समझदारी है, पर बार बार एक ही गलती होने पर अपनी हदें तय कर लो। भरोसा कोई कपड़ा नहीं जो बार बार सिलकर पहना जा सके। भरोसा एक नाजुक चीज है। किसी भी रिश्ते में अपनी पहचान और मर्यादा बचाकर रखो। जब रिश्ते तुम्हारे आत्मसम्मान पर दांव लगवाने लगे तो उससे दूरी बनाना जीत है, हार नहीं। आज की दुनिया में लोग अक्सर दिखावे से प्रभावित होते हैं। झूठ जब सच की तरह दिखता है तो आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है, पर सच्चाई कभी भी दिखावे की तरह खूबसूरत नहीं दिखती। वह अपने आप सादा और सच्ची रहती है। कहानी की तरह समझो, एक बार सच और झूठ नदी में नहाने गए। झूठ ने सच के कपड़े पहन लिए और सच निर्वस्त्र रह गया। तब से झूठ कपड़े पहनकर भी चलता है और सच बिकने के लिए कुछ भी पहनता नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि सच्चाई कमजोर है, सिर्फ बाहरी दुनिया में सच्चाई को समझना और मानना मुश्किल होता है। कान्हा कहते हैं कि 4 वेदों का ज्ञान जरूरी नहीं, पर 4 शब्द समझो: ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी, वफादारी। इन 4 गुणों को अपनाने से तुम्हारा जीवन सुरक्षित बनता है। मुश्किल समय में ये गुण तुम्हें आने वाली हर हार से लड़ना सिखाते हैं। दुख वही समझता है जिसने उसे सहा है। शब्दों में दुख बयान नहीं होता, पर अनुभव से जो समझ मिलती है वही असली धन है। कई बार लोग दुख को दिखावा कर देते हैं, यह अभिनय से अलग होता है। इसलिए किसी की तकलीफ को समझने से पहले उसकी हालत जानो। जब कोई बार बार वही सबक पढ़ाता है और तुम नहीं सीखते, तो दोष उस व्यक्ति का नहीं, तुम्हारी समझ का है। जिन लोगों के पास अनुभव नहीं है उन्हें धैर्य से समझाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति चला जाता है और दिल में खालीपन छोड़ जाता है, तो समझो वह इंसान नहीं, जीवन का एक पाठ था। और जो साथ रहकर भी तुम्हारे दर्द से अनजान रहता है, वह केवल अपना चेहरा दिखा रहा होता है। दुनिया चेहरों को देखती है, पर छोटे छोटे भाव पढ़ना हर किसी की कला नहीं। कई बार वे लोग तुम्हें तोड़ देते हैं जिन्हें जोड़ने की कला नहीं आती। और अक्सर वही लोग छोड़े जाते हैं जो सबसे ज्यादा समर्पित होते हैं। यह दुनिया का नियम नहीं, बस वर्तमान परिस्थिति है। तुम अपने आप को बदलो। लोगों को बदलना आसान नहीं होता। जब किसी अंधे को दृष्टि मिलती है, वह अपनी छड़ी फेंक देता है। छड़ी उसकी मदद करती थी, पर दृष्टि ने उसे बदल दिया। इसी तरह सफलता और प्रसिद्धि कभी कभी इतनी तेज होती है कि हम भूल जाते हैं किन लोगों ने अंधेरे दिनों में हमारा साथ दिया था। इसलिए ऊंचाई पर विनम्र रहना सीखो। हम अक्सर बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, जगह, नौकरी, लोग, पर असली बदलाव भीतर के विचारों का होता है। अपने अंदर का वे विष निकालो जो तुम्हें बार बार दुख देता है। समाधान अक्सर बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है। जो लोग आज तुम्हारे प्रयासों पर हंसते हैं, कल वहीं तुम्हारे सम्मान में तालियां बजाएंगे। इसलिए दूसरों की हंसी से परेशान मत हो। मेहनत और समय बदल देते हैं हालात।
सत्य बोलने वालों को अक्सर अकेले चलना पड़ रहता है, क्योंकि सच्चाई को हर कोई नहीं अपनाता। झूठ को भीड़ चाहिए, सच्चाई को नहीं। तारीफों के पीछे मत भागो। जो भी करो पूरे दिल से करो। अंत में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। लोग अक्सर किसी की अच्छाई की कदर तभी करते हैं जब वह चला जाता है। इसलिए जीवन में अपने कर्मों पर ध्यान दो, वही तुम्हें आखिर में याद दिलाएगा। श्वास और विश्वास दोनों महत्वपूर्ण हैं। एक शारीरिक जीवन देता है, दूसरा आत्मिक। यदि विश्वास चला गया तो आत्मा सूनी हो जाती है। इसलिए दोनों की रक्षा करो। कभी कभी किसी स्वार्थी व्यक्ति को खो देने में एक आंतरिक राहत मिलती है। अगर किसी को खोने से तुम्हारा आत्मसम्मान बचता है तो उस हार को गर्व से स्वीकार करो। स्वार्थी रिश्ते तुम्हें अंदर से खा जाते हैं, उनसे दूरी बनाना ताकत है। सलाह हमेशा उन लोगों से लो जो तुम्हारे लिए निस्वार्थ सोचते हैं। आज की दुनिया में हर सलाह के पीछे किसी न किसी तरह का स्वार्थ छिपा हो सकता है। इसीलिए सलाह लेने से पहले उस व्यक्ति की मंशा समझो। कर्म कोई पोशाक नहीं है जिसे पहनकर दिखावा किया जाए। कर्म वह पहचान है जो समय की आंधियों में भी टिके रहती है। पुतलों पर सुंदर कपड़े पहनाने से वे इंसान नहीं बन जाते, वैसे ही दिखावे से किए कर्म सच्चे नहीं होते। कर्म का अर्थ है दिल से करना, न कि दिखाने के लिए। कुछ आदतें, कस्में और विचार जीवन की दिशा तय करते हैं। इन्हें सोच समझ कर चुनो। हाँ, गलती हर किसी से होती है, पर उससे सीख लो। अगर कोई छोटे मोटे कारण से गलती करता है तो उसे माफ कर दो। अक्सर वह अनुभव की कमी होती है। सच्चा प्रेम कभी नुकसान नहीं चाहता। सच्चा प्रेम दिल से आता है। कभी कभी वह डांट कर भी अच्छा करता है। किसी के गुस्से के पीछे कई बार उसकी चिंता छिपी होती है। समझदारी यही है कि रिश्तों में भावनाओं को समझो और उसे भी मौका दो। यदि तुम अलग पहचान बनाना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ केवल शोर करती है, मंजिल नहीं देती। वक्त कभी साथ देता है और कभी परखता है, पर वह बेवफा नहीं होता। जो बीज तुम बोया करते हो वही फल देता है। शुरुआत हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। कभी कभी असल शुरुआत उस समय से होती है जब तुम बिखर जाते हो, जब सब दूर चले जाते हैं और अंदर से एक नई आवाज जन्म लेती है। यह वक्त खुद को पहचानने और फिर से खड़े होने का होता है। अंधेरा सिर्फ रास्तों में नहीं, हमारे विचारों में भी हो सकता है। पर अगर दिशा सही है तो धुंधलापन मायने नहीं रखता। स्पष्ट नियत और सही नजर होने पर मंजिलें रास्ता बना लेती हैं। हर ठोकर एक सबक है। हर गिरना यह बताता है कि तुम्हारे अंदर अभी उठने की ताकत बाकी है। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें बार बार सुधारने का मौका देता है। छल हमेशा शोर करता है, पर सच्चा प्रेम मौन तपस्या की तरह होता है। वह टूट कर भी जुड़ना चाहता है। हमें जिन चीजों से सबसे ज्यादा लगाव होता है वही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। कभी रिश्ते, कभी सपने, कभी पहचान, यही हमारी हिम्मत और समर्पण की कसौटी रखते हैं। अगर तुम अकेले हो तो यह कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति की निशानी है। अकेलापन तुम्हें अपने भीतर झांकने और खुद को समझने का समय देता है। चुप्पी भी एक भाषा है। वह उन लोगों को जवाब देती है जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को नहीं समझा। अपने माता पिता की डांट में भी प्यार छिपा रहता है। उनके शब्दों में वह फिक्र होती है जो किसी और के शब्दों में नहीं मिलती। इसलिए उनकी बातों को समझने की कोशिश करो। अक्सर उनकी नीयत सच्ची होती है। असली जीवन तब शुरू होता है जब किताबें बंद हो जाती हैं। जिम्मेदारियों की परीक्षा यहीं शुरू होती है। इसलिए अपने निर्णय सोच समझ कर लो। कभी कभी अपने आप से बातें करो। जब तुम अपने आप से कट जाते हो तब तुम्हारा अस्तित्व भी खोने लगता है। अपने मन को समझो, अपनी भावनाओं से जुड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम खुद को समय नहीं दोगे तो एक दिन जिंदगी तुमसे किनारा कर लेगी। क्रोध क्षणिक है पर उसकी कीमत स्थायी हो सकती है। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें टूटने से पहले मजबूत बनाती है।
जब समय तुम्हारे खिलाफ हो, दौलत काम नहीं आती, नाम काम नहीं आता, सिर्फ तुम्हारे अच्छे स्वभाव और रिश्ते तुम्हारे सहारे बनते हैं। जरूरी नहीं कि हर युद्ध जीता जाए, हर हार में एक सबक छिपा होता है। सब कुछ जान लेना समझदारी नहीं, कुछ बातें न जानकर जीना भी सुकून देता है। पैसा अंतिम सांस तक साथ रह सकता है, मगर अच्छे कर्म लोगों की याद में जीवन भर रहते हैं। धोखे से कमाया धन कभी आत्मिक शांति नहीं देता। संतोष और ईमानदारी से कमाया गया धन ही मन को सुकून देता है। ऊंचाई पर उड़ो, पर विनम्रता बनाए रखो। सफल होने के बाद भी उन लोगों के पास लौटना सीखो जो तुम्हारे अस्तित्व से खुशी मनाते थे, न कि केवल तुम्हारी सफलता से। अधिक बुद्धि कभी कभी जटिलता बन जाती है। सरलता में ही जीवन का आनंद छिपा होता है। अपने कामों से यह दिखाओ कि तुमने उन्हें क्यों और कैसे किया, न कि केवल दिखावे के। लीबर रिश्तों में जब गलत फहमी हो जाती है तो समाधान शोर में नहीं बल्कि शांति में मिलता है। गुस्सा करके कुछ नहीं सुलझता। शांति से बात करो, समझाओ और फिर समाधान ढूंढो। अपनों के साथ बिताया गया समय बहुमूल्य है। जब तुम नहीं रहोगे तो पैसा कोई अर्थ नहीं रखेगा, पर यादें और अच्छे कर्म लोगों के दिलों में जीवित रह जाएंगे। इसलिए आज से ही अपनों के लिए समय निकालो। जीवन की सबसे अच्छी बात यह है कि गिरना बुरा नहीं तब तक जब वह हमें कुछ सिखा दे। गिरना तभी दुखद है जब हम वही गलती बार बार दोहराते रहें। इस जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, धैर्य और प्रेम को अपनाओ। अपनी सीमाएं पहचानो, अपनी गरिमा बनाए रखो और उन रिश्तों को अपने पास रहने दो जो सच्चे और निस्वार्थ हों। जब इंसान अहंकार में डूब जाता है तो वह अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। अहंकार व्यर्थ है, यह ऊंचाई नहीं देता बल्कि गिरा देता है। असल ऊंचाई तब आती है जब हम अपने घमंड से नीचे उतरते हैं। जब हम शांत होकर खुद को देखते हैं तब हमारी असली उड़ान शुरू होती है। जीवन में कई बार लोग खुशी के समय सीखना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब सब कुछ मिल गया, पर हर खुशी भी एक पाठ है। उसे समझना जरूरी नहीं, उसे महसूस करना जरूरी है। लोग अक्सर तुम्हारे साथ तब तक रहते हैं जब तक तुम उनके काम के हो। जब काम पूरा हो जाता है तो वे पहली चीज जो भूल जाते हैं वह है तुम्हारी भावनाओं की कदर। यह कठोर सत्य है, लेकिन इससे भागना संभव नहीं। तकलीफें ही असली गुरु हैं। वे हमें तोड़ती हैं और फिर हमें मजबूत बनाती हैं। वही दर्द जो रातों की नींदें छीन लेता है, वही हमें सब्र सिखाता है और हिम्मत देता है। इसलिए जब जीवन बार बार तुम्हें झुकने के लिए मजबूर करे तो खुद से कहना सीखो, अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, और फिर कदम बढ़ाओ। शायद तुम ही वह इंसान हो जिसे यह काम सबसे बेहतर तरीके से करना है। जिस परिंदे को खुलकर उड़ने की आदत होती है वह बारिश के बादलों में भी तिनकों को समेटकर उड़ता है। उसे पता होता है कि ऊंची उड़ान पाने के लिए घने तूफानों से भी गुजरना पड़ता है। इसलिए डरकर पीछे मत हटो। जो कुछ तुम कर रहे हो उसे प्रेम से करो, नम्रता से करो, श्रद्धा से करो और सच्चे विश्वास से करो। लालच, अभिमान या वासना से पैदा हुआ काम अंत में खालीपन ही छोड़ता है। कभी इस बात पर रुककर सोचो कि जिसके साथ तुम कठोर हो रहे हो शायद वह आज अपनी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा हो। एक मुस्कान किसी का पूरा दिन बदल सकती है, इसलिए एक मुस्कान कभी हल्की न समझो। इंसान की दो भूखें हैं, दौलत और ज्ञान। दौलत बेचैनी बढ़ाती है, पर ज्ञान आत्मा को गहराई देता है। वह मित्र जो तुम्हारे गुस्से को समझकर तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके, वह सिर्फ दोस्त नहीं, जीवन रक्षक है। कान्हा कहते हैं, जिस रिश्ते में प्रेम, धैर्य और जिम्मेदारी हो वही रिश्ता सच्चा होता है। इसलिए किसी की भावनाओं को इतनी चोट मत पहुंचाओ कि वह जब तुम्हें याद करे तो खुद से घृणा करे। असली डर बदला लेने वालों को नहीं होता। असली डर उन लोगों को होता है जो अपना बदला ईश्वर पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ईश्वर का न्याय मौन में सटीक और स्थायी होता है। हर संबंध एक कहानी है और कहानियों को संजोना पड़ता है।
हमारी यादें हमारी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती हैं। वहीं यादें जो दर्द देती हैं, कभी कभी वही जीवन को संवारे रखना सिखाती हैं। जिस सुख के लिए तुम तड़पते हो, वही किसी और को तुम्हारी वजह से तड़पना नहीं चाहिए। यह जीवन का सच है। चाहे वह सुकून हो, अपनापन हो या सिर्फ एक भरोसे भरी मुस्कान, ये सब इतराते हुए नहीं, जीकर हासिल किए जाते हैं। भीड़ में कई चेहरे मुस्कुराते दिखाई देते हैं, पर गहराई में देखा जाए तो हर आंख में एक सौदे की परत नजर आती है। थोड़ी बात छुपी रहती है, थोड़ी हमने छोड़ी हुई रहती है, और इसी व्यापार में हमारी सच्चाई बिकती चली जाती है। यदि मोती गंदगी में गिर भी जाए तो अपनी चमक नहीं खोता, तो फिर इंसान को एक गलती के कारण नकारा समझना ठीक नहीं है। इंसानियत का माप उसकी गलतियों से नहीं, उसके पछतावे और संकल्पों से होना चाहिए। अच्छा इंसान गलतियां कर सकता है, पर वह फिर से उठना जानता है। यह उसकी असली पहचान है। सामने सभी सर झुकाते हैं, पर पीठ पीछे निंदा करते हैं। इसलिए सबका अच्छा बनना जरूरी नहीं, पर अपना आत्मसम्मान कभी मत खोना। जिन लोग ने तुम्हें कम आंका, उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो, बोलकर नहीं, अपने काम के परिणामों से। आजकल चिंता, तनाव और धोखा आम बातें हो गई हैं। इसलिए जो इंसान साथ निभा देता है, वही असली हीरो है। साथ देना कोई कला नहीं, साथ देना चरित्र है, और चरित्र हर किसी में नहीं होता। प्रेम, देखभाल, दया और सम्मान की अधिकता जब मर्यादा पार कर जाए तो वह झर बन जाती है। इसलिए सीमाएं बनाओ, पर संवेदनशीलता मत खोना। रोज की छोटी छोटी कोशिशें जब लगातार की जाती हैं, तब बड़ा चमत्कार होता है। मेहनत का शोर नहीं होता, पर उसका असर दूर तक गूंजता है। किसी के क्रोध के समय उसकी असली पहचान सामने आती है, क्योंकि सालों का रिश्ता एक पल में नंगा हो सकता है। इसलिए फैसले लेने से पहले ठहरो और सोचो, क्योंकि भरोसा शीशे की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो उसकी दरारें हमेशा दिखती रहेंगी। जीवन में इतना भी मत झुको कि लोग यह भूल जाएं कि तुम भी एक आत्मा हो, एक इंसान हो। तुम सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु नहीं हो। समझौते करो, पर अपनी आत्मा को कभी गिरवी मत रखो। रिश्ते खत्म नहीं होते, वे बस समय के किनारे ठहर जाते हैं। कभी आंखों के नम में, कभी यादों की गहराई में। पत्थर कितना भी भारी हो, पानी में डूब जाता है। इसीलिए ऊंचे पद या पैसे पर अहंकार व्यर्थ है। जो लोग मुश्किल समय में साथ देते हैं, सिर्फ उन्हीं से जुड़ो, वरना कुछ लोग जरूरत पड़े तो पांव पकड़ते हैं और समय बदलते ही पहचानने से इनकार कर देते हैं। जैसे जैसे समय की धुंध घनी होती है, इंसान का स्वार्थ भी गहरा होता जाता है। जो सहने लगता है, वह धीरे धीरे चुप हो जाता है, और चुप्पी उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। मकान तो बनते जा रहे हैं, पर घर टूटते जा रहे हैं। दीवारें ऊंची हो गई हैं, पर दिलों की दूरी बढ़ गई है। कान्हा कहते हैं, जो एक बार आंखों से गिर जाए, उसे दोबारा उठाने में वक्त न गवाओ, और जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसे बार बार याद करके खुद को मत तोड़ो। अपनों को अपना होना समय समय पर जताना पड़ता है, वरना वे तुम्हें भुलाकर जीना सीख लेते हैं। प्यार जरूरी है, पर यह जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रेम ही हो। जरूरी यह है कि प्रेम महसूस भी हो, बिना कहे समझ में आ जाए। किसी से रास्ता पूछने से पहले सोचो, क्या वह पूछने वाला खुद भटका हुआ नहीं है? जो खुद अधूरा होता है, वह तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकता। यदि एक मजाक पर दोबारा हंसी नहीं आती, तो फिर किसी गम पर बार बार रोने की आदत क्यों? जीवन कभी कभी छोड़ देने का नहीं, सीख लेने का नाम होता है। किस्मत और सुकून तभी मिलता है जब बहुत कुछ छोड़ दिया गया हो। बांसुरी हमें सिखाती है, छेदों के बावजूद भी मधुरता संभव है। बस भीतर संगीत होना चाहिए। कभी कोई दिल नहीं मिलता, कभी कोई दिल से नहीं मिलता, और फिर रिश्तों को निभाना बोझ लगने लगता है। एक फूल को शाख से तोड़ते समय समझ आता है कि इस दुनिया में अच्छा होना भी कभी कभी गुनाह माना जाता है। झूठे लोगों से बेहतर है एकाकीपन जिसमें सुकून हो। रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, पर निभाना हमारी कला होती है। कोई रूठे तो मना लो, कोई टूटे तो संभालो,
रिश्ते जोड़ने के साथ संभालने की मांग भी करते हैं। प्रेम दिखाने की नहीं, जीने की चीज है। भीतर कभी कभी काश दिल पत्थर का होता तो इतनी चोटें असर न करती। वादे और कस्मों से ऊपर प्रेम एक अनुभूति है जिसे सिर्फ निभाया जाता है। धोखा देने वाला फिर धोखा देगा, क्योंकि यह उसकी आदत बन जाती है। झूठ को लाखों बार रंग दो, उसकी असलियत रंगते रंगते सामने आ ही जाती है। हम अक्सर अपनी अहमियत के रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जला देते हैं। जब नजर में इज्जत और जुबान में लहजा खत्म हो जाए, तब हर संबंध धीरे धीरे बिखरने लगता है। सच्चे रिश्ते न पास न दूर देखकर पहचाने जाते हैं, उन्हें सिर्फ एहसास से जाना जाता है। किसी के कंधे पर हाथ रखना या उसकी याद बस दिल में रखना ही काफी है। कई बार यही चीजें सब कुछ कह देती हैं। रिश्ते ताले की तरह हैं, चाबी से खोलो तो बार बार खुलेंगे, हथौड़े से तो एक बार ही टूटेंगे। अब हर रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है और हम थक चुके हैं रिश्तों को संभालते सा करने से। जिनसे सुकून की उम्मीद थी वही अब बोझ लगने लगे हैं। हर शिकायत को सबके सामने कहना संभव नहीं, कुछ बातें बस भीतर ही घुटती रहती हैं। गरीब का बच्चा छोटी छोटी बातों पर शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसने समय से पहले जीवन सीख लिया होता है। खुद का दुख गिनना और दूसरों की खुशियों पर जलना, यही उलझनों की जड़ है। अगर तुम्हें बार बार इस्तेमाल करके थका दिया गया है तो अब खुद को उठा लो, अपनी सोच को ऊपर उठाओ। कुछ लोग दिल से खेलते हैं सतर्कता से, और हम मजाक में भी किसी को ठेस पहुंचाने से डरते हैं। कान्हा कहते हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और एक दिन उन्हीं को भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। धोखा देना कर्ज की तरह होता है जो वक्त आने पर वापस आता है, अक्सर तब जब इंसान सबसे कमजोर होता है। झूठ, फरेब और बहाने कुछ पलों की राहत दे सकते हैं, पर आगे चलकर वही घाव बन जाते हैं। सच ही वह होता है जो अंत में सिर उठाकर खड़ा रहता है। गलती वह नहीं जो धोखा दे, असली गलती वह होती है जो बार बार मौका देती है। अपनों के दिए आंसू अनमोल होते हैं, बाजार में नहीं बिकते। जो लफ्ज तुम्हारे साथ जुड़े थे, जो रिश्ते तुम्हारे आसपास सांस लेते थे, वे अब हवाओं में बिखर चुके हैं। तुम्हारी सादगी में लिपटी हुई चालें आज के जमाने में चर्चा बन चुकी हैं। जिन्हें कभी मासूम समझा था, आज वही तमाशा बन चुके हैं। पहले हम खामोशी से अपने रास्ते चलते थे, कोई शोर नहीं, कोई शिकवा नहीं, पर अब उसी खामोशी को भी तौल दिया जाता है। जैसे चुप रहना भी अब किसी तरह का बयान बन गया है। जरूरी नहीं कि हर शख्स हमें समझे। दुनिया की नजरें तराजू की तरह होती हैं, जो वजन तो नाप लेती हैं, पर भावनाओं और गुणों की कीमत नहीं समझ सकती। जब तुमसे दोस्ती हुई, तब समझा कि तेरा असली साथी वही है जो तेरी आत्मा की गहराइयों को समझे, क्योंकि यह दुनिया कुछ पलों की मुलाकात पर इंसान के पूरे वजूद पर फैसला सुना देती है। थोड़ी शोहरत मिलते ही लोग चेहरे की सच्चाई भूल जाते हैं, नकाब ओढ़ लेते हैं और कहीं ना कहीं असली पहचान खो जाती है। यह जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग पहले मशहूर होना चाहते हैं और बाद में इंसान बनना चाहते हैं। मेरे शहर में मंदिरों की कमी नहीं है, मूर्तियां सजती हैं, दीप जलते हैं, पर इंसानियत की रोशनी बुझ चुकी है, क्योंकि अब असली इंसान मिलते नहीं। जब रिश्ते दूरी पर चले जाते हैं तो साथ निभाने वाली वफाएं भी रास्ता बदल लेती हैं। खून के रिश्ते भी कभी कभी सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाते हैं। बेवजह के रिश्तों का बोझ दिल पर तब और भारी होता है जब वफाएं शर्तों में बंध जाती हैं। अभिमान तब आता है जब हम खुद को बड़ा समझ लेते हैं, पर सच्चा सम्मान चुपचाप हमारे कार्यों को पहचानने से आता है। यह दिखावटी मंच भले ही तालियां नहीं बटोरे, पर भीतर का संतोष अमूल्य है। जो इंसान पानी लाने जाए और पहले खुद पी जाए, वह व्यक्ति नहीं जमाना है। यहां हर कोई पहले खुद के लिए जीना सीख चुका है। शायद इसीलिए अब वह सुकून जो किसी के लफ्जों से मिलता है, वह जख्मों को भरने में दवा बन जाता है। हर आंख में एक जैसी समझ नहीं होती, यही फर्क
इंसान और इंसान के बीच की गहरी दीवार है। दुश्मन कम से कम सीधे होते हैं, वे तीखा बोलते हैं पर सामने, पर अपने अक्सर खामोशी से वार करते हैं पीठ पीछे। कान्हा कहते हैं, सच्चा मित्र वह नहीं जो समय मिलने पर साथ हो, बल्कि वह है जो समय निकालकर तुम्हारे पास आए। पर अफसोस, आज दोस्ती भी एक नेटवर्क जैसी हो गई है। स्पीड कम हुई तो रिश्ता कट जाता है। मेरी ख्वाहिशें बड़ी नहीं थीं, बस यही चाहा था कि दिल से जुड़ा कोई रिश्ता मुझसे खफा ना हो। जिंदगी इतनी दे कि ज़रूरतें चादर जितनी हों और पांव उसी में समा जाएं। पर अब जब सब कुछ पास है, तब भी दिल अधूरा महसूस करता है। शायद इसलिए क्योंकि संतोष चीज़ों में नहीं, सच्चे रिश्तों में होता है। अब रिश्ते खूबसूरत किताबों में लगते हैं, पर असलियत अलग होती है। जो खोया वही सबसे ज्यादा टीस देता है। न वह दुख जो बीता, बल्कि वे सुख जो आज भी आंखों में आंसू बनकर लौटते हैं। जब दिल साफ रखा गया, तब लोगों ने हमें मूर्ख समझा, पर यह भी एक पूंजी है, सच्चाई जो तुम्हारे अंदर है। यदि तुम अपने अंदर दोस्ती कर लोगे, तब समझोगे कि तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को कोई बाहर का नहीं समझ सकता। ये दुनिया कुछ ही पलों में किसी के जीवन पर फैसला सुना देती है। थोड़ी सी शोहरत ही काफी होती है। कई बार हम कहते हैं, ये मेरे अपने हैं। हम मान लेते हैं कि जो साथ हैं वे हमेशा साथ रहेंगे, पर सच इतना सरल नहीं होता। कई बार वही लोग जिन पर हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वे हमारे साथ नहीं रहते। वे रास्ते अलग चुन लेते हैं। तब हमें महसूस होता है कि साथ होना ही काफी नहीं, साथ में मन और इरादा भी होना चाहिए। जब हमने अपना सब कुछ उन्हें दे दिया, तब हमने उनसे यह उम्मीद भी रख ली कि वे हमारी कदर करेंगे। पर कुछ लोग ऐसी आदत में रहते हैं कि जो मिलता है वही समझते हैं, और जो कुछ दिया गया उसे वे एहसान नहीं, कर्ज मान लेते हैं। ऐसे मौके पर दिल टूटता है, पर अनुभव मिलता है। यही अनुभव हमें आगे संभालने की सीख देता है। आजकल हमें ऐसा लगता है कि भाषा केवल आवाज बनकर रह गई है। भावनाएं खामोश होकर भीड़ में खो जाती हैं। रिश्ते व्यापार की तरह हो गए हैं। कुछ लोग रिश्तों को खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं। यह सोच बहुत दुखद है। पर जब हम यह समझ लें कि भावनाएं सस्ती नहीं की जा सकती, तभी हम सही लोगों की कदर कर पाएंगे। मुस्कान अक्सर नकाब बन चुकी है। लोग हंसते हैं, पर अंदर दर्द छुपा होता है। इसलिए हमें अब अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना होगा। क्या हम नकाब पहनकर जी रहे हैं या सच्चाई के साथ? अगर हम सच्चाई के साथ चलेंगे तो सही रिश्ते मिलेंगे। अपेक्षाएं अक्सर दर्द देती हैं। हम जब किसी से बहुत अपेक्षा रखते हैं और वह अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो ठेस लगती है। इसलिए उम्मीद कम रखो। बहुत छोटी छोटी उम्मीदों से दिल हल्का रहता है और टूटने का डर कम होता है। याद रखो, अपेक्षाएं यथार्थ से जुड़ी नहीं, वे कल्पनाओं से बनती हैं, और कल्पनाएं अक्सर टूटती हैं। कई बार जिनके पास चाहने वालों की भीड़ होती है, वे गलतियों की परवाह नहीं करते। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें हमेशा चाहेंगे, पर असल में जब जरूरत खत्म होती है तो प्यार भी गायब हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि अपने आप पर भरोसा करो और किसी की जरूरत का आधार न बनो। भरोसा अपने आप पर होने पर ही सफल रिश्ता टिकता है। दर्द कठिन लेकिन जरूरी शिक्षक है। उसने हमें यह सिखाया कि पास होना जरूरी नहीं होता। असली साथ वही है जो आत्मा से जुड़ता है। दर्द ने हमें मजबूत बनाया। जिसने दिल तोड़ा, उसे माफ कर देना ही असली जीत है। माफ करना कमजोरी नहीं, आत्मा की परिपक्वता है। कमाई केवल पैसों से नहीं होती। सम्मान, सच्चाई, अनुभव और रिश्तों की ईमानदारी भी बड़ी पूंजी है। यदि रिश्ते निभाने की नीयत नहीं है, तो उसे शुरू ही न करो। भावनाओं के साथ खेलना न केवल पाप है, बल्कि आत्मा का अपराध है। इसीलिए अपने कर्मों को हल्का मत समझो। क्यों ना आज से एक नया नियम बना लें। हर दिन किसी अच्छी याद को संजोएं और बुरी याद को धीरे धीरे भूलना सीखें। यादें जो मुस्कुराने वाली हों, वही रिश्ते कभी मरते नहीं। जब आप हर दिन अच्छी बातों को याद रखेंगे, तो आपका मन हल्का रहेगा
और रिश्तों में टूटने का डर घटेगा। परिवार एक ऐसी संस्था है जिसे कुछ भी नहीं बदल सकता, न कोई सलाहकार, न कोई भागीदार, न कोई संरक्षक। मां की ममता, पिता की छाया, भाई का साथ, ये सब जिंदगी के असली सहारे हैं। ये समझना जरूरी है कि चेहरे की खूबसूरती समय के साथ मिट जाती है, पर अच्छे चरित्र की खुशबू सदियों तक रहती है। यदि इसी दुनिया में तुम हर किसी से खुश हो और हर किसी ने तुमसे अच्छा माना, तो इसका मतलब है कि तुमने बहुत समझौतों के नाम पर अपनी खुशियां दे दी। माफ करना सीखो। माफ करना तुम्हें छोटा नहीं करता, बल्कि तुम्हें आजाद करता है। जब तुम खुद को माफ करोगे, तब दूसरों को समझना आसान होगा। नदी की तरह जीवन में बहाव होना चाहिए। ठहराव से सड़न आती है। बहते रहो, देते रहो, यही जीवन है। जब तुम देते रहोगे तो लोग तुम्हें याद रखेंगे, अगर तुम लेते रहोगे तो भुला देंगे। इसलिए दूसरों की गलतियों पर समय न गंवाओ। खुद की तरफ देखो और आत्मनिरीक्षण करो। जो व्यक्ति खुद को बदल लेता है, वह मेहनत और समय दोनों बचा लेता है, क्योंकि वह दूसरों की आलोचना में समय नहीं गंवाता। अपनी ऊर्जा अपने सुधार में लगाओ। खुद को कल से बेहतर बनाओ। यही असली प्रतियोगिता है। रुकना मृत्यु है, प्रयास ही जीवन है। शिकायतों से पहले धन्यवाद कहना सीखो। जब नजरिया बदल जाएगा, तब जीवन बदल जाएगा। शिकायत करने से जीवन छोटा हो जाता है। शुक्रिया कहने से जीवन बड़ा बनता है। छोटी छोटी अच्छाइयों पर ध्यान दो और उनका आभास करो। चीजें उपयोग के लिए हैं, लोग प्यार के लिए। जब यह क्रम उल्टा हो जाता है तो रिश्ते टूटते हैं। किसी भी पारिवारिक रिश्ते को सिर्फ जरूरत के हिसाब से मत नापो। रिश्तों की कीमत उनके साथ बिताए समय और समझ से होती है। समय, मौसम, घर बदलना समझ में आता है, पर जब अपना कोई बदल जाता है, तब दिल में गहरी पीड़ा होती है। यह पीड़ा हमें यह बताती है कि हमने उस रिश्ते को बहुत महत्व दे दिया था। पर परिवर्तन भी जीवन का हिस्सा है। हर परिवर्तन ईश्वर की एक चिट्ठी होती है, बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। जो भी कर्म करते हैं, वे ब्रह्मांड में लौट कर आते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को हल्का मत समझो। तुम जो बोओगे वही काटोगे। नियति का हिसाब पूरा होता है। इसलिए अच्छाई करते रहो, दूसरों के दर्द को बांटो और भलाई करते रहो। जब हम बहुत बाहर की दुनिया को देखते हैं, हम अपने अंदर की आवाज भूल जाते हैं। अपने भीतर के उस सच्चे स्वर को पहचानो जो बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। वही आवाज तुम्हारी सलाहकार है। भीड़ भरे संसार में भी अकेलापन महसूस होना आम बात है, पर अकेलापन हमें अपनी आत्मा से मिलाता है। इसका सही इस्तेमाल करो। अपने आप को जानो, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो। सच्चा रिश्ता वह है जो बिना शर्त के समझे। वह रिश्ता शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। ऐसे रिश्ते कम होते हैं, पर जिनके पास होते हैं वे अमूल्य हैं। इन्हें संभाल कर रखो। कई बार माफ करना ही हमारी असली जीत होती है। ऐसे लोगों को माफ कर देना जिसने हमें सबसे ज्यादा तोड़ा। यह साधारण बात नहीं, पर यह आत्मा की परिपक्वता है। माफ करने से तुम दुख के बोझ से मुक्त हो जाते हो और आगे बढ़ पाते हो। तुम्हारा अधिकार कोई छीन सकता है, मौका कोई हथिया सकता है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और काबिलियत किसी का भी छीन नहीं सकती। यही वजह है कि गिरकर उठो, पढ़ो, सीखो और खुद को मजबूत बनाओ। राख से भी फिर उठने की ताकत तुम्हारे भीतर है। मैं आपको कुछ सरल कदम बताता हूं जो रोज अपनाने से जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा। हर दिन सुबह एक छोटी अच्छी याद लिखो। किसी का छोटा सा धन्यवाद करो। एक संदेश हो, एक फोन या एक मदद। जब किसी ने तुम्हें ठेस पहुंचाई हो तो पहले गहरी सांस लो, फिर समझो। दिन में कम से कम एक बार आत्मनिरीक्षण करो। मैंने आज क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, क्या सुधारना है। जब रिश्ता निभाने की नीयत न हो तो उसे न शुरू करो। कई रिश्ते टूटते हैं क्योंकि हम गंभीर बातों को हंसते हुए निभाने की कोशिश करते हैं। सामने वाले को सिर्फ मुस्कान दिखती है और दर्द नहीं। इसलिए सीधा संवाद करो।
अपने दर्द और उम्मीदों को साफ शब्दों में बताओ। ईमानदारी से बोला गया शब्द कई बार जख्म भर देता है। भरोसा एक बार टूटे तो उसे जोड़ना आसान नहीं, पर यह असंभव नहीं है। सच्चाई, समय और छोटी छोटी ईमानदार कोशिशों से भरोसे की मरम्मत होती है। पर याद रखो, जो कोई बार बार तुम्हें धोखा दे, उसे अपनाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। खुद को माफ करो, उनसे दूरी बनाओ और अपनी शांति बचाओ। अकेलापन हर किसी के जीवन में आता है, पर इसे सजा समझने के बजाय इसे अवसर बनाओ। खुद के साथ समय बिताने का, पढ़ने का, सोचने का। अपने आप से दोस्ती करो। जब तुम अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे तो किसी के जाने या आने से तुम्हारा मन कम नहीं डगमगाएगा। मित्रों, जीवन में दर्द, धोखा, समझौते ये सभी आते हैं, पर उनका मतलब यह नहीं कि हम टूट जाएं। हर चोट हमें कुछ नया सिखाती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस सीख को अपनाओ और आगे बढ़ो। याद रखना, माफ करना परिपक्वता है, प्यार देना बुद्धिमत्ता है और खुद से सच्चा रहना सबसे बड़ी ताकत। अगर तुम चाहो तो आज से एक छोटा कदम उठाओ। किसी भी दिन की एक अच्छी बात लिखो, किसी की मदद करो, किसी को माफ कर दो या किसी से सच्चा संवाद करो। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। हम जीवन में बहुत कुछ साथ लेकर नहीं जा पाते। अगर कुछ साथ ले जाना हो तो वह है अच्छे कर्मों की खुशबू और हमारी सोच की मिठास। माता पिता की बातें कभी कभी कड़वी लगती हैं, पर वे दवा की तरह असर करती हैं, धीरे धीरे पर कारगर। आज के समय में अक्सर हम अपनी तकलीफें दुनिया से बांटना चाहते हैं, पर कई बार दुनियादार लोग हमारी पीड़ा को सिर्फ मनोरंजन की तरह देखते हैं। वे नमक छिड़कना नहीं भूलते, यानी हमारी परेशानी का मजाक बनाते हैं। इसलिए अपनी तकलीफें उसी से बांटो जो दिल से सुन सके। जब सब कुछ छूटता हुआ लगे तो उस पेड़ को याद करो जो हर पतझड़ में पत्तियां खो देता है, पर अगले सीजन में फिर नई बहार ले आता है। जीवन में जिम्मेदारियां जब बोझ की तरह दिखें तो उन्हें अवसर समझो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाती है। ये मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे बिना थम जाएगी। तुम्हारा होना बड़ा अनमोल है, पर तुम्हारे बिना भी जीवन चलता रहेगा। इसलिए जब तक तुम हो, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। भविष्य की भविष्यवाणी हथेलियों की रेखाओं से मत निकालो। बाजुओं की ताकत और मन की आस्था ही तुम्हारा भाग्य तय करती है। सबसे चमत्कारी बदलाव तब आते हैं जब हम हार मानने के बहुत करीब होते हैं। एक पल की हिम्मत से सब बदल सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो अपने आंसुओं के बीच भी मुस्कुराना सीख लेते हैं, वही अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। भीड़ में पहचान मत खोजो, भीड़ बस धक्का दे सकती है। पहचान तो उस मौन में बनती है जब तुम खुद को समझते हो। अकेलेपन से डरो मत, ये तुम्हारी सबसे सच्ची संगत है। भीड़ तुम्हें रौंद सकती है, पर अकेलापन तुम्हें पहचानने का मौका देता है। अपनी कमजोरी का प्रदर्शन मत करो। दुनिया अक्सर उन्हें तमाशा बनाती है जो रोते हैं। इसीलिए मुस्कुराते हुए दरवाजे खोलो, टूटना भीतर रखो, क्योंकि बाहर दुनिया अक्सर केवल मुखौटे को पहचानती है। अच्छा इंसान वही है जो अपने माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा हो। बाकी सब वक्त के साथ बदलते रहते हैं। गहरी चोटें अक्सर अपनों से ही मिलती हैं, पर यही अपनों की जड़ें होती हैं जो अपने साथ सब कुछ हिला देती हैं। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तभी दुनिया का असली चेहरा सामने आता है। छोटे लोग आंख मिलाना छोड़ देते हैं और बड़े लोग अपना चेहरा घुमा लेते हैं। आज लोग उन्नत तकनीक के साथ भी पास वाले के दर्द को नहीं समझते। संवेदनाएं कम हो गई हैं, दिखावा बढ़ गया है। धन इंसान में घमंड ला देता है, पर धर्म विनम्र बनाता है। सच्चा उत्थान वही है जो विनम्रता सिखाए। याद रखो, असली पूंजी तुम्हारे विचार, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा आचरण है। यही सब कुछ तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी पहचान बनाता है। जो केवल नाम और प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं, वे अक्सर अपने भीतर का सुकून खो देते हैं। इसलिए सुकून पाना सीखो। सुकून देने वालों में भी असली आनंद मिलता है। जब तुम किसी थकी हुई आंख में मुस्कान भर देते हो, तब तुम्हारी जिंदगी एक सुंदर कहानी बन जाती है। आज की दुनिया में इज्जत
अक्सर केवल उस इंसान की मिलती है जिसकी लोगों को जरूरत होती है, पर जब जरूरत खत्म हो जाती है तो इज्जत भी चली जाती है। यह सच्चाई कठिन है पर समझनी जरूरी है। अहंकार जब सिर पर चढ़ जाए तो दृष्टि धुंधली हो जाती है। आदमी अपने ही संसार में इतना खो जाता है कि अपने आवश्यक आधार भूल जाता है। उसे लगता है सब कुछ उसी के कारण चल रहा है, पर सच्चाई यह है कि किसी के जाने से सूरज की रोशनी नहीं रुकती, सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, वे चलती हैं या रुक जाती है। इसलिए चिंता उतनी ही करो जितनी आवश्यक हो, वरना वही चिंता तुम्हारा जीवन नष्ट कर देगी। फूलों से बहुत कुछ सीखना है। फूल कभी नहीं चुनते कि किस मौके पर उन्हें भेजा जाएगा, बारात हो या अंत्येष्टि, वे अपना सौंदर्य और सुगंध देते हैं। हम इंसान रिश्तों को हालातों के तराजू में तौलते हैं और यही हमारी गलती है। कई बार वही लोग जो सबसे अधिक दिलासा देते हैं खुद अपने दुखों में दबे रहते हैं, क्योंकि उनके पास बांटने वाला कोई नहीं होता। आज की दुनिया में लोग अमीरी की परिभाषा कीमतों में ढूंढते हैं, भावनाओं में नहीं। जब नए अमीर घर जाते हो तो देखना वे हर चीज की कीमत बताएंगे पर कद्र कम ही करेंगे। शांति कमजोरी नहीं, यह स्थिरता की सबसे बड़ी निशानी है। धीरे चलना पराजय नहीं, बल्कि यह विश्वास दिखाता है कि तुम लक्ष्य के प्रति निश्चित हो। बार बार शोर करना, तुरंत हर चीज पर प्रतिक्रिया देना, ये सब भीतर के डर के निशान हैं। अगर समय तुम्हें तोड़ रहा है, समझो वह तुम्हें नया आकार दे रहा है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है ताकि सुंदर मूर्ति बन सके, प्रगति के लिए धैर्य आवश्यक है। फल को पकने का समय चाहिए। बिना मौसम कोई फूल नहीं खिलता, बिना समय कोई कर्म फल नहीं देता। अपने समय का इंतजार करना सीखो। प्रकृति अपनी लय नहीं छोड़ती। पेड़ों, नदियों और सूर्य की किरणों को देखो, वे बतलाते हैं कि सब कुछ सही समय पर होता है। एक छोटी सी कथा है। एक घुड़सवार अपने घोड़े को पानी पिलाने खेत पर आया। रहट की आवाज से घोड़ा डर गया। घुड़सवार बोला, रहट को रोक दो तो घोड़ा पानी पी लेगा। किसान मुस्कुराकर बोला, अगर बैल रुकेंगे तो पानी भी आना बंद हो जाएगा। यानी समस्या और समाधान साथ साथ चलते हैं। जो चाहिए वो अक्सर उन्हीं परेशानियों के बीच मिलता है जिनमें रिश्तों की उलझन, घर की समस्या, समाज का दबाव और आत्मसंघर्ष शामिल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम प्रतीक्षा करोगे कि सब पहले अनुकूल हो जाए तभी काम शुरू करोगे तो जीवन वहीं ठहरा रहेगा। जीवन हर दिन नया शोर लाता है, पर अगर तुम्हारे भीतर संकल्प की आग है तो सब कुछ पृष्ठभूमि बनकर रह जाएगा। समुद्र की तरह बनो, न किसी की तारीफ से बहो, न अपमान से टूटो। अपनी लहरों में सब कुछ समेटो और फिर बहा दो। स्थायित्व कर्म में है। आज जो तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है, कल बरकत बन सकता है। दुर्योधन ने बल मांगा, अर्जुन ने बुद्धि मांगी। इतिहास हमें सिखाता है कि केवल शक्ति से युद्ध नहीं जीते जाते, दिशा और बुद्धि चाहिए। हम अक्सर अपने जीवन को युद्ध समझकर लड़ते रहते हैं, पर जीवन एक साधना है। हर दिन हमें अपनी इच्छाओं, क्रोध, लोभ और अहंकार से जूझना होता है। इच्छाएं पाप नहीं, पर जब वे हमारे स्वामी बन जाती हैं तो वे हमें खोखला कर देती हैं। सीमित इच्छाएं संकल्प बनती हैं, असीमित इच्छाएं असंतोष आंधी लाती हैं। तुम्हें क्या चाहिए? केवल सफलता या सत्य और शांति भी? सफलता भीड़ में मिल सकती है, पर सुकून केवल भीतर से आता है। धन तिनके तिनके से इकट्ठा होता है, लेकिन गुण हर छोटे विवेक से बनते हैं। यदि तुम गुणवान बनना चाहते हो तो हर विचार में जागरूक रहो। भौतिक संपत्ति अगली यात्रा में साथ नहीं जाती, पर कर्मों की ऊर्जा साथ रहती है। हर दिन अपने भीतर झांकने का नया मौका है। वासना या विवेक, क्रोध या करुणा, बल या बुद्धि, तुम क्या चुनते हो? जो बीत गया वह राख बन चुका है। राख से दीपक नहीं जलता। पछतावा समय चूसता है, पर स्वीकृति आत्मा को मजबूत बनाती है। अक्सर गलतियां तब होती हैं जब हम पहले निर्णय लेते हैं और बाद में सोचते हैं। इसलिए निर्णय से पहले सोचो।
सोचने से पहले शांत रहो, शांत रहने से पहले खुद को पहचानो। अगर गलती हो जाए तो खुद को माफ कर दो। हर गलती एक सीख है और हर सीख भविष्य के लिए मार्ग बनती है। हर सुबह खुद से कहना सीखो, मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं ईश्वर का आभारी हूं कि उसने मुझे यह दिन दिया। हर सकारात्मक विचार एक बीज है जो एक दिन पेड़ बनेगा। विश्वास और धैर्य से उसे सींचते रहो। सच्चा मित्र वह है जो शोर शराबे में भी तुम्हें खोने नहीं देता, जो तुम्हारी आंखों की नमी को शब्दों से पहले पढ़ लेता है। लक्ष्य वह होना चाहिए जो तुम्हें रातों की नींद से वंचित करके सुबह ऊर्जा दे दे, उम्मीद से जगाए। तारीफ की तलब प्राय उन्हें होती है जो अपने अंदर संतुष्ट नहीं होते। जो वाकई योग्य हैं उनके विरोधी भी उन्हें जानते और शायद उनमें भी सम्मान होता है। समुद्र की तरह बनो, आलोचना से डरो मत, प्रशंसा से फूले मत। अपने कर्मों से स्थायित्व बनाओ। अगर तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि सब सही हो जाए तभी शुरू करोगे तो जीवन शुरू ही नहीं होगा। कहो, जो है उसी से आगे बढ़ूंगा, तभी असली आरंभ होगा। तुम्हें किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं। जब तुम खुद से यह कह दोगे कि तुम सक्षम हो तो वही दिन होगा जब जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आएगा। युद्ध तभी जीतते हैं जब दिशा हो और बुद्धि हो। इसी तरह जीवन भी तभी जीता जाता है जब हमारे कर्म और हमारा मन एक दिशा में हो। भीतर की रोक टोक और डर ही हमें बार बार हारते हैं। इसलिए अपने मन को संयमित करो, अपनी इच्छाओं को सीमित करो और धैर्य को अपना मित्र बनाओ। प्रिय मित्रों, जीवन सरल है पर जटिल प्रतीत होता है क्योंकि हम अपनी आंखों पर आवरण डाल लेते हैं। अपनी आदतों का मूल्यांकन करो। आत्मा की दुकान में जाओ और अपने स्वभाव का मूल्य जांचो। अगर टूटन हो तो उसे भीतर संभालो, बाहर मुस्कुराकर चलो। प्रेम और करुणा को प्राथमिकता दो। सबसे पहले एक बात, हर पल कीमती है। समय नश्वर है और जो यह समझ लेता है वही सच्चा प्रेम कर सकता है। नफरत वही करता है जो अहंकार में फंसा रहता है और सोचता है कि वह अमर है। प्रेम वही कर सकता है जिसे एहसास है कि हर व्यक्ति एक उपहार है। कभी कभी मैंने समय से पूछा, तू इतना कठोर क्यों है? समय ने मुस्कुराकर कहा, जो मुझे समझ लेता है वह शिकायत नहीं करता। जीवन से पूछा, तू इतना जटिल क्यों है? उसने कहा, क्योंकि जो आसान मिलता है उसकी कदर कम होती है। इसलिए दुनिया सरल चीजों को अनदेखा कर देती है और सच्चाई का मजाक उड़ाती है। हर चीज का अपना महत्व है। धारदार ब्लेड बाल नहीं काटता और भारी कुल्हाड़ी पेड़ काट देती है, पर संवेदनशीलता नहीं रखती। इसका मतलब है कि हर अस्तित्व की अपनी भूमिका है। जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो तो तुम खुद को कमजोर कर लेते हो। किसी और की दौड़ में हिस्सा लेकर जीत का क्या मतलब? अपनी राह पर चलो। कान्हा कहते हैं, उस दर्पण में मत देखो जो समाज ने रखा है। रात के सन्नाटे में जो अंदर बोलता है वही असली पहचान है। जब मैंने ईश्वर से पूछा, मेरे अंदर बेचैनी क्यों है? उसने कहा, तेरी चाहतें अलग हैं और तेरे रास्ते कुछ और। तेरी आत्मा उड़ना चाहती है पर तू चेहरे की चमक में उलझा है। इंसान को चाहिए दिखना सुंदर या होना सुंदर, धैर्य, सच्चाई और शांति पाना चाहिए। शोर और दिखावे से भागना चाहिए। रिश्तों की कीमत शब्दों में नहीं, भावनाओं में होती है। मौन कई बार सबसे गहरा संवाद बन जाता है। अगर कोई गुस्से में फट पड़े तो संयम रखो। वह पलिक है, तुम चिरंतन हो। वह आवेग है, तुम विवेक। अगर हो सके तो किसी के जीवन का सहारा बनो। उसकी पीड़ा नहीं पर उसकी मुस्कान बनो। तुम्हारी वजह से जो मुस्कान खिलती है वह ईश्वर की स्वीकृत प्रार्थना बन जाती है। समय हमारी योजना से नहीं चलता, हम समय के साथ चल सकते हैं। जो यह समझ लेता है उसे दुख सुख से फर्क नहीं पड़ता। एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना होगा, न घर, न धन, न नाम, सिर्फ आत्मा और कर्म साथ जाते हैं। कबीर ने कहा, मिट्टी से घर बनाए पर वह घर मेरा या तेरा नहीं, बस एक रन का बसेरा था। जो मृत्यु को समझता है वही जीवन को सही मायने में जीता है। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार,
और ईश्वर से पहले माता पिता की वंदना। जिसे यह क्रम समझ आ जाए वही समृद्ध हुआ। जो वृक्ष फल देता है वह झुकता है, जो ज्ञानी होता है वह शांत और विनम्र होता है। अपने मन को ऐसा बनाओ कि किसी की आत्मा तुम्हारी बातों से घायल न हो। अपने हृदय को इतना पवित्र रखो कि लोग तुम्हारे पास दुख लेकर वापस न जाएं। रिश्ते शब्दों से नहीं निभते, वे मौन में भी गूंजते हैं। विश्वास पुल जैसी चीज है, एक बार टूटे तो जुड़ जाता है, पर पहले जैसा मजबूत नहीं रहता। अपना आचरण मंदिर जैसा बनाओ, भोजन को तप मानो, विचारों को आराधना समझो, तब तुम्हारा जीवन ईश्वर का प्रतिबिंब बन जाएगा। जो भलाई करते हैं और उसका बखान नहीं करते, उनका उद्देश्य तालियों की नहीं आत्मा की शांति होती है। आज के चेहरों पर मुखौटे हैं। पहचान अब शब्दों में नहीं, मौन की गहराई में मिलती है। दुख तब नहीं होता जब कोई दूर चले, दुख तब होता है जब कोई पास होकर पराया लगे। कभी किसी के घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि उसे दर्द भी नहीं लगता और सुख का उत्साह भी नहीं रहता। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी दे दो। कुछ रिश्तों में बोलना शोर बन जाता है। जीवन सिर्फ सांसों का चलना नहीं, जीवन वह अनुभूति है जिसे बिना बोले जिया जा सकता है और बोलकर भी अधूरा छोड़ दिया जाता है। सोचो, तुम क्या बनना चाहते हो? वह जो दुनिया चाहती है या वह जो तुम्हारी आत्मा पुकारती है? इंसान अक्सर वही बनता है जो लोग चाहें, पर असली शांति तभी मिलती है जब तुम अपना सच्चा रूप स्वीकार कर लो। कई बार हार हालतों से नहीं होती, हौसलों के टूट जाने से होती है। दुख हमेशा सलाह नहीं मांगता, यह बस थोड़ा सा मौन और संवेदना चाहता है। जब कोई इतनी पीड़ा सहकर रोना भूल जाए, समझ लो उसने जीवन को अलग तरह से देखना सीख लिया है। अगर तुम्हारे शब्द किसी के दिल पर वार कर रहे हैं तो खामोश रहो। मौन वहीं अक्सर सबसे सटीक उत्तर होता है। इस दुनिया में सच बोलने वालों को कड़वा कहा जाता है और झूठ बोलने वालों को ताली मिलती है। जब तुम्हारा मौन शोर से अधिक अर्थपूर्ण हो जाए, तब जान लो कि तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी चुप्पी असर कर रही है। लोग चाहते हैं कि तुम अच्छे बनो, पर शर्त होती है कि तुम उनसे बेहतर न बनो। कुछ लोग अपनी ऊंचाइयों को नहीं बढ़ा पाते तो दूसरों की टांगें खींचने लगते हैं। यह प्रवृत्ति उन्हें और नीचे खिसका देती है। मंजिल भले देर से मिले, पर चलने वाला उसे पा लेता है। क्या जरूरी है मुकद्दर का सिकंदर बनना? इतिहास का भी सिकंदर घर से खाली हाथ लौटा। किए हुए उपकार को गिनना कृपा नहीं, सौदा बन जाता है। दान की घोषणा कर दी जाए तो वह दंभ है। दीपक पूजनीय इसलिए है क्योंकि वह अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जलता है। एक मां का स्नेह सबसे ऊपर होता है। फिर भी इंसान अपनी भूख को किस्मत का दोष देता है। अगर अभिमान बोझ बन गया हो तो सिर झुकाकर देखो, विनम्रता बोझ हल्का कर देगी। आंखों में आंसू लेकर देखो, कठोर से कठोर दिल पिघल जाएगा। जीभ थाम लो, झगड़े रुक जाएंगे। दांतों को आराम दो, स्वास्थ्य सुधरेगा। इच्छाएं सीमित कर दो, संतोष मिलेगा। अपेक्षाएं घटा दो, आत्मा को शांति मिलेगी। कान्हा कहते हैं, हर दिन जीवन कुछ सिखाता है। उम्र चाहे जो हो, हर सांस एक शिक्षक है। जब सूरज डूबता है तो परिंदे लौट आते हैं, क्योंकि आसमान उड़ने के लिए है, घर बनाने के लिए नहीं। रिश्तों में भी थोड़ा फासला जरूरी है। अधिक निकटता कभी कभी रिश्तों का दम घोंट देती है। जब मेरा शब्द कम पड़ जाए, तभी मैंने मौन को अभिव्यक्ति बना लिया है। भीड़ में अब मैं चेहरों से नहीं डरता। डर उन चेहरों से है जिनमें कई नकाब छिपे होते हैं। असली सुंदरता वह है जो चरित्र में झलकती है, शब्दों में फूलना अहंकार है। कई बार सब कुछ समझना जरूरी नहीं, कुछ न समझना गलत समझने से बेहतर होता है। कई बार चुप रहना सबसे सटीक उत्तर है। अगर सामने वाला संवेदना न समझे तो तुम्हारा मौन उसकी कठोरता को आईना दिखाता है। रिश्तों में जब संवाद नहीं बचता, तब मौन भी बहुत कुछ कह जाता है। यह जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। कुछ सवाल समय के हवाले करना ही बेहतर है।
आज रिश्तों में शोर बहुत बढ़ गया है। सन्नाटा ही सच्ची भावनाओं को व्यक्त करता है। जो बात एक मौन कह सकता है, वह शब्द कभी नहीं कह पाते। जब दुनिया तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाए, तब समझो कि तुम आत्मा की परख की राह पर हो। जब दिखावा परेशान करे, तो समझो तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। कान्हा कहते हैं, जब तक मौन साधना नहीं आएगी, आत्मा की आवाज नहीं सुनाई देगी। भीतर का तूफान शांत होना चाहिए, तभी बाहर की दुनिया कम खड़ी लगेगी। मौन वह दवा है जो अनकहे घाव भी भर देता है। अक्सर लोग तुम्हारे शब्दों को तौलते हैं, पर तुम्हारी चुप्पी को नहीं समझते। जब तुम्हारा मौन भी दूसरों को चुभने लगे, तो समझ लो तुम आत्मिक विकास की ओर बढ़ चुके हो। लोग तुम्हारी संवेदनशीलता को कमजोरी समझेंगे, पर यह कमजोरी नहीं, ताकत है, तूफानों को झेलने का सामर्थ्य। अब जीवन बस सांसों से नहीं, संवेदनाओं से चलने लगा है। कहना कम और महसूस करना ज्यादा होगा। तुम्हारी खामोशी ही अब सबसे मजबूत उत्तर है। जब दर्द बोलने के काबिल न रहे, तो मौन चीखने लगता है। जब तुम्हारा मौन भी कोई न समझे, तो इसका मतलब है कि अब तुम्हें अपने भीतर संवाद करने का समय आ गया है। समझदार वही है जो कम बोले, ज्यादा सुने और पहले खुद को समझे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जितना बोलो उतने उलझते हैं, और जितना चुप रहो उतने सुलझते हैं। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, कब बोलना है, कब सुनना है और कब खामोश रहना है। जब तुम्हारा मौन अर्थ देने लगे, तब समझो तुम सच्चे अर्थों में जीवित हो, वरना सब शब्दों में उलझे अधूरे पात्र ही हैं। खामोशी वह भाषा है जिसे आत्मा समझती है, पर संसार अनसुना कर देता है। यह मौन वह पुल है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाता है, क्योंकि शोर में सच्चाई खो जाती है और मौन में सच्चाई प्रकट होती है। जो मन स्थिर कर लेता है, वही संसार की गति समझ सकता है। बाहरी हलचल भ्रम है, भीतर का ठहराव असली शक्ति है। जीवन की दौड़ में रुककर सोचने वाला रास्ते के फूल भी महसूस करता है। केवल लक्ष्य देखने वाला लक्ष्य पा सकता है, पर रास्ते की खूबसूरती खो देता है। जीवन का अर्थ केवल सफलता नहीं, समझदारी भी है। केवल ऊंचाई नहीं, गहराई भी है। केवल दिखावा नहीं, अनुभूति भी है। आज लोग बहुत बातें करते हैं, पर अनुभव कम रखते हैं, क्योंकि वे खुद से बात करना छोड़ देते हैं। जब इंसान अपने अंदर नहीं मिलता, तो वह दूसरों से भी सिर्फ मुखौटे जोड़ता है। इसलिए रोज कुछ समय अपने मौन के साथ बिताना जरूरी है। आत्मा की आवाज सुनो। बाहर की दुनिया नाम देगी, पर अंदर की दुनिया पहचान देगी। लोग कहते हैं समय के साथ सब बदल जाता है, पर सच्चाई यह है कि समय परतें हटाता है और असल को उजागर करता है। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब उनमें मौन की भाषा समा जाती है। बिना बोले ही सामने वाला तुम्हारी आंख पढ़ ले और तुम्हारे मन का दर्द समझ ले, क्योंकि मौन में भी बहुत वजन होता है। जो यह समझ जाए, वह हर रिश्ते को पूजा की तरह निभाता है। सच्चा मित्र वह है जो भीड़ में भी तुम्हारा अकेलापन पहचान ले। वह तुम्हारे मौन से भी बात कर सके और बिना कहे तुम्हारे आंसुओं के कारण समझ ले। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं। यदि तुम्हें ऐसा मित्र मिल जाए, तो समझो ईश्वर ने कृपा की है। कान्हा कहते हैं, हर रिश्ता स्वार्थ नहीं, सेवा मांगता है। हर प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण चाहता है। हर सफलता प्रदर्शन नहीं, नम्रता से सजी होनी चाहिए। दुनिया ने कपड़ों और शान और शौकत से लोगों को तवज्जो देना सीखा है, पर इंसान की असली कीमत उसके चरित्र से होती है। चरित्र की पहचान शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। अपनी भाषा को साध लो, क्योंकि बोले में ब्रह्मांड की शक्ति है। एक मीठा शब्द किसी टूटे हुए को जोड़ सकता है, और कड़वा वचन किसी फूल को कांटा बना देता है। इसलिए बोलो तब जब शब्द मरहम बने और पुल बने, दीवारें नहीं। आज का इंसान हर बात का जवाब चाहता है, पर जीवन गणित नहीं। यह संगीत है जिसे महसूस करना होता है। अगर सब कुछ तर्क से समझोगे, तो प्रेम भी व्यापार लगने लगेगा और त्याग मूर्खता। भावनाओं से देखो तो छोटी बातें भी बड़ी सीख बन जाती हैं। सफलता तब अधूरी है जब तक उसमें विनम्रता ना हो। ज्ञान अधूरा है जब तक उसमें करुणा ना हो।
धर्म अधूरा है जब तक उसमें प्रेम न हो। ऊंची इमारतें बना ली पर दिल छोटे रह गए। खूब पढ़ लिख लिए पर समझदारी की कमी है। दुनिया जीतने चले पर खुद को खो बैठे। इसलिए भीतर झांको, आत्मा की गहराइयों में उतरकर समझो कि जीवन केवल सांसों का चलना नहीं, हर पल में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है। हर सुबह आंख खुलते ही यह आभार करो कि आज भी एक अवसर मिला है, खुद को बेहतर बनाने का, दूसरों को राहत देने का और संसार में कुछ अच्छा जोड़ने का। धन, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा जीवन सुंदर कर सकते हैं, पर अर्थ तभी मिलता है जब हम सेवा, समर्पण और प्रेम से जिए। जब हमारे कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बने और हमारे विचार अंधेरे में दीपक बने, तभी जीवन सच में सफल होगा। चेहरे हर कोई पहचान लेता है, पर आत्मा पढ़ना एक ज्ञानी की पहचान है। और जो हर व्यक्ति में ईश्वर देख ले वही संत है। जो खुद को दूसरों से ऊंचा समझे वह भ्रम में है, और जो सबको अपने जैसा समझे वह ब्रह्म जानता है। इस संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना है, पर जाने से पहले क्या ऐसा कुछ किया जिससे हमारा नाम और काम अच्छे अर्थों में जीवित रहे? यही विचार हमें आत्मिक स्तर पर जीवित रखता है, वरना करोड़ों लोग आए और चले गए नाम के पत्थर छोड़कर। मैं फिर कहूंगा, जीवन का अर्थ तब मिलता है जब उसे प्यार, सेवा और समर्पण से भरा जाए। जब हमारे कर्म दूसरों को प्रेरित करें और हमारे विचार अंधेरे में दीप बने। कान्हा कहते हैं, जो अपने आप से प्रेम कर लेना सीखता है वह दूसरों से घृणा करना छोड़ देता है। आत्मा जब आनंद में होती है तब बाहर का संसार भी मधुर लगता है। दुख समस्या नहीं, उसे समझने और स्वीकार करने की कला समाधान है। कई बार सा